हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो है पीसीएस सेकंड पेपर यानी कि सी सेट के क्वेश्चन पेपर के लिए। इसमें मैं आज सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। पीसीएस सेकंड पेपर का मतलब सी सेट वाले पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए 33% मार्क्स लेके आने, ऑलराइट, 33% नंबर लेके आने। यानी कि अब जो कुछ फोकस करना है वो फर्स्ट पेपर पे करना है। जो भी मेरिट बनेगी वो फर्स्ट पेपर के बेसिस पे बनेगी। सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाई कर देना है और प्री क्लियर हो जाएगा। तो उन 33% में क्या कुछ पढ़ना है ये आप इन वीडियोस की सीरीज में मेरे साथ देखेंगे। चलिए, तो 5 क्वेश्चन कौन से मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं आज। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 2016। यानी कि 3 की घात 2016 में इकाई का अंक क्या होगा। ओके, तो हमें करना क्या है, देखो 3 की घात अगर हम 1 देखें तो उत्तर मिलता है 3। 3 टू द पावर 2 देखें तो आंसर विल बी 9। 3 की पावर 3 आंसर हो जाएगा 27। लेकिन हम सिर्फ यूनिट डिजिट 7 पे ध्यान दें, ऑलराइट, सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे ध्यान दें। 3 टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान दें। 3 की पावर 5 पे ध्यान दें तो ये हो जाएगा 243, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पे ध्यान दें। देखिए क्या हो रहा है, ये 4 पावर के बाद फिर से ये वाला आ गया, फिर इससे अगला ये आ जाएगा, फिर इससे अगला ये आ जाएगा, फिर इससे अगला ये आ जाएगा। मतलब 4 के बाद फिर से सेम इकाई अंक रिपीट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो हमें करना क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो 2016 है हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 पंजे 20, ये कैंसिल हो गया, एक जीरो उतरा और 16, 4 4 जा 16। तो 3 की घात 4 की घात मैं 504 लिख लेता हूं, ऑलराइट। 3 टू दी पावर 4 टू दी पावर 504, क्योंकि इन दोनों का गुणा ही 2016 के बराबर हो रहा है। ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा, 3 की पावर 4 को हम 81 लिख सकते हैं। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसे मैं 81 लिख सकता हूं, लेकिन मुझे तो सिर्फ ध्यान देना है यूनिट डिजिट पे। तो मैं 81 को छोड़ के 1 लिखता हूं, मुझे इकाई अंक पे ध्यान देना है। तो 1 की घात हो जाएगी 504। आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये पूरा हो गया 81, 81, लेकिन मुझे यूनिट देखना है तो मैं सिर्फ 1 को देख रहा हूं। और 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो, आंसर आएगा 1। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर मिल रहा है हम लोगों को, आंसर मिलेगा 1। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। द सिक्स्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 2 5 12 29। हमें क्या करना है, ये जो सीक्वेंस हम बोर्ड पर देख रहे हैं 1 2 5 12 29, इसका छठवां पद हम लोगों को बताना है। सीक्वेंस का मतलब होता है कि हर एक टर्म के बीच में कोई पर्टिकुलर रिलेशन होना। तो इन सभी के बीच में कोई एक रिलेशन है, जिस रिलेशन से इसकी अगली टर्म हम लोगों को पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कोई भी सीक्वेंस का क्वेश्चन आए तो उसमें आप सबसे पहले यही प्रॉपर्टी फॉलो करें। इन दोनों के बीच का अंतर हो गया 1, इन दोनों के बीच का अंतर है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7, और यहां पे अंतर है 17। ऑलराइट, तो देखो 1 3 7 17 में क्या यूनिकनेस है, क्या उसमें सिमिलैरिटी है कि हम उससे अगला यानी कि 29 या 17 से अगला वाला पद निकाल दें। सोचो अगर मुझे ये वाला डिफरेंस पता चल जाए तो मुझे ये भी पता चल जाएगा, मेरी ये सोच है। चलो ठीक है, मैं इसको देख रहा हूं 1 इंटू 2, 1 दूनी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 2 बन जा 2 प्लस 1 3। मतलब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़ दिया, फिर इसके साथ जो बना अगला वाला 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 7। क्लियर? फिर 7 इंटू 2 7 दूनी 14 और 3
कितना 17, 14 और 3 17। ऑलराइट, यहां तक मिल चुका है मुझे 17, मतलब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं। अब आगे 17 गुणा 2, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे हर बार 2 से ही गुणा कर रहा हूं, प्लस यहां पे मैं क्या ऐड करूंगा, यहां पे मैंने 1 ऐड किया, यहां पे मैंने 3 ऐड किया, मतलब इससे जस्ट जैसे इसकी बारी थी ना 7 की, तो मैंने उससे पीछे वाले को जोड़ दिया। अब 17 की बारी है तो मैं 7 को इसके साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 प्लस 7 41, 41 हो गया, मतलब यहां पे 41 आने वाला है इसके बाद। अब किन दोनों का अंतर 41 होगा, तो इसको इसके साथ जोड़ दो, 41 प्लस 29 70, 70, यहां पे आ जाएगा 70, मतलब छठवां पद क्या हो गया, छठा पद हो गया जी 70, यह हमारा उत्तर। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 78 का ऑप्शन नंबर बी 70 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें 79। इंडिया इज कोडेड इज VAQVN, देन चाइना विल बी कोडेड एज। देखिए लिखा गया है कि इंडिया को अगर VAQVN लिखा जाता है तो चाइना को क्या लिखा जाएगा, चाइना को क्या कोड किया जाएगा। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 कॉलम बना दिए, 1 फॉर इंडिया INDIA एंड दिस वन फॉर चाइना, ठीक है। आप लोग देखें इंडिया को लिखा गया है VAQVN, VAQVN, ठीक है। ये इंडिया को इस तरह से कोड किया गया है, तो चाइना को हम कैसे कोड करें। देखो इसको कैसे पता करेंगे, हम अल्फाबेट्स जानते हैं ABCDEFGHIJKLM, आप M तक लिखिए, क्योंकि टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 और 26 में से 13 हमने ऊपर की लाइन में लिखी और 13 नीचे की लाइन में लिखेंगे, मतलब हमने ये ध्यान कर लिया M जो होता है वो 13वें नंबर पे होता है, यहां से NOPQRSTUVWXYZ, हर एक के नीचे अगला नंबर हम लोग लिखते हैं। ओके, अब देखो I को उसने V से इंडिकेट करवाया था, N को उसने A से इंडिकेट करवाया था, D को उसने Q से इंडिकेट करवाया, अगेन I को V से और A को N से। अब हम लोग समझ गए कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था। इसी तरह से हम समझ जाएंगे कि C को हम लोग P से इंडिकेट करवाएं, H को हम लोग U से इंडिकेट करवाएं, I को हम लोग V से इंडिकेट करवाएं, N को हम लोग A से इंडिकेट करवाएं और A को हम लोग N से इंडिकेट करवाएं, मतलब चाइना को हम इस तरह से कोड कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 80 है, 80वां क्वेश्चन है, which of the given option should be placed question mark logically। देखिए मैंने वो टेबल यहां पे बना ली है और यहां पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका कहने का मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हम लिखेंगे। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन है 11E, 28G, 35I एंड 48F, इन 4 में से हमारा एक उत्तर सही होने वाला है। तो देखिए हम कैसे पता करें इसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो हम वही ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ये तो लिख के हम लोग रफ में इसे रखते हैं हमेशा। CDE, ठीक है, इसने लगातार ही CDE यूज किए विदाउट एनी स्पेस। I के बाद एक स्पेस छोड़ के इसने K लिखा और उसके बाद एक स्पेस छोड़ के इसने M लिखा, मतलब अगली वाली जो रो है उसमें हम लोगों को रिलेशन पता चला कि एक एक अल्फाबेट का ही गैप कर रहा है।
इसका मतलब जो थर्ड वाली रो है उसमें दो दो अल्फाबेट के गैप होने चाहिए। देखिए ना, सिंपल यहाँ पे विदाउट एनी गैप उसने लिखा सी डी ई, कोई भी गैप नहीं दिया। यहाँ पे उसने एक एक अल्फाबेट का गैप दिया और यहाँ पे दो दो का गैप देने वाला है। तो चलिए पता कर लेते हैं। डी के बाद अगर ई एफ को छोड़े तो जी आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जी। अपनी संतुष्टि के लिए हम देखें, जी के बाद दो का गैप छोड़े तो जे आ गया, इसका मतलब हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो परफेक्टली सही है। ओके, जी हमारे पास यहां पे है, ये उत्तर सही हो सकता है, बट कंफर्मेशन के लिए देख लें कि 28 आगे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो 9 तिया 27, 9 3 27 आ रहा है यहाँ पे, 3 7 21, 7 3 21 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां आएगा। 7 4 28, 28 आ रहा है यहाँ पे। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होने वाला है, 28 जी। क्लियर है। अगर कम टाइम हो तो एक से काम चल जाता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आप दोनों पूरा परफेक्ट सही कर सकते हैं, क्योंकि कभी काफी क्लोज आंसर दे देता है। यहां पे भी 35 जी हो सकता था, तो हमारी एक चीज से काम नहीं चलेगा, वहां पे हमें इस तरह से अपने पैटर्न को पता करना। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे साथ इस तरह की नई नई कंसेप्ट को। बहुत ज्यादा नई कंसेप्ट नहीं है, बट हाँ जरूर कुछ ना कुछ आप लोग नया जरूर सीख रहे होंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग स्क्रीन में देखें, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ लेता हूं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल्स ऑफ अ स्क्वायर इज। इसका मतलब है कि एक वर्ग के अंतर्वृत्त व परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सीखते हैं। मैंने चारों ऑप्शंस बोर्ड पे लिख लिए हैं। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि किसी वर्ग के अंतर्वृत्त और परिवृत्त के जो अनुपात होगा वो हम लोगों को बताना है। इस चीज के लिए हमें कम से कम पहले ये पता हो कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त बनते कैसे हैं। मान लेते हैं कि स्क्वायर है हमारे पास ये, जिसकी साइड को हम लोग ए मान लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि किसी वर्ग यानी कि स्क्वायर की साइड हमेशा बराबर होगी। तो ये हो गया इसका अंतर्वृत्त जो इसके अंदर अंदर बनेगा, और परिवृत्त हो जाएगा जो इसके बाहर बनेगा, मतलब कुछ ऐसे। ये हो गया परिवृत्त, इसकी साइड ए, क्योंकि हमने ए की स्क्वायर का ये रेशियो देखना है। ओके, अब आप ध्यान दें, अगर मैं यहां से यहां मिला दूं तो ये भी ए होने वाला है, मतलब ये जो अंदर वाला वृत्त बन रहा है, जो ये सर्कल बन रहा है, इसका जो डायमीटर होगा वो भी ए के बराबर होगा। इसका मतलब हम सीधी सी बात ये जान चुके हैं कि जो त्रिज्या है वो a/2 होगी। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना हो गया, a/2 हो गया पहले केस में। और अगर हमें त्रिज्या पता चल गई है तो हम लोग एरिया क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर है यहाँ पे a/2। तो कितना हो गया जी, पाई a स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि a/2 का मतलब हो गया a का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर और ये 4, इतने पे हमने इसको छोड़ दिया। आगे इसकी तरफ ध्यान देते हैं, ये परिवृत्त का केस है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये हो गया अंतःवृत्त और ये हो गया परिवृत्त, मतलब इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल। इन मतलब अंदर, सर्कम सर्कल मतलब बाहर। यहां पे भी अगर हमें त्रिज्या यानी कि रेडियस का पता चल जाए तो क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा। चलिए पता करते हैं। देखिए यहां पे ध्यान दें, यहां से और यहां तक बनने वाला इसका डायमीटर होगा। ठीक है, तो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें इसकी त्रिज्या रेडियस का पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं। इसमें हम नोट कर पा रहे हैं ये ए है और ये भी ए है, मतलब ये इसकी साइड हो गई, ये भी इसकी साइड हो गई, तो दोनों ए होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को सीधा पता है कि किसी वर्ग का डायगोनल यानी कि विकर्ण कितना होता है, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं करवा दूंगा, तो आगे से आप ध्यान रखें, इसे याद रखें।
किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 के बराबर होता है। ठीक है, ये कहां से निकलता है? ये इजीली आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर सकते हैं। अब जब हमें विकर्ण यानी कि डायगोनल का पता चल गया है, तो ये a√2 है, इसका आधा जो हो जाएगा वो त्रिज्या हो जाएगा, तो आधा कर दें इसका, त्रिज्या हो जाएगा इसका a√2/2, ये इसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या पता चल गई तो हम लोग इसका क्षेत्रफल पता कर दें, a इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास इस केस में ये है, तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। सब लोगों को पता होना चाहिए कि रूट का स्क्वायर अगर लगे तो हमारे पास वही नंबर मिलता है जो रूट के अंदर होता है, और ये हो गया 4। मैं इससे इसको कट कर देता हूं तो पाई a²/2 आ जाएगा। ये हो गया जी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो गया परिवृत्त का क्षेत्रफल। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लिखा गया था कि एरिया जो अंतःवृत्त का है वो डिवाइडेड बाय एरिया जो परिवृत्त का है वो, तो एरिया ऑफ अंतःवृत्त, एरिया ऑफ इन सर्कल कितना आया? वो आया था पाई a²/4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना आया? वो आया पाई a²/2। क्लियर है? तो हम देख पा रहे हैं पाई से पाई कैंसिल हो गया, a² से a² कैंसिल हो गया, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा 2/4, मतलब 1/2, 1/2। ये हमारे ऑप्शंस का एक पार्ट है, जो कि फोर्थ ऑप्शन हम लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, 1:2 हमारा चौथा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। तो देखो दोस्तों, छोटी छोटी बात का पता रहे तो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं। यहां पे अगर हमें पता होता कि विकर्ण a√2 के बराबर होता है तो ये तुरंत सॉल्व हो गया था। ऑलराइट, उम्मीद करता हूं आपने ये पांचों के पांचों क्वेश्चन अच्छे से सीख लिए होंगे। मेरा इस तरह कराने का कंसेप्ट ये है कि जो जानता है उसके लिए तो फायदा है ही, लेकिन जो नहीं जानता वो डीपली इन क्वेश्चंस को मेरे मेथड से समझ जाए। क्लियर है? मेरे को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, परंतु अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो ये मुश्किल से 1 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन है। वहां पे हमारा टाइम तो खैर बचता ही है, ताकि हम 33% से ज्यादा गेन कर सके, लेकिन कम से कम हम 33% के लिए श्योर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो के साथ मैं तुरंत ही आपके साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच।